अजय भाई, मैं अब आपसे एक दो चीजें पूछ लूं। मैं एक तो लोगों को याद दिला दूं कि केवल कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, चंद्रशेखर जी भी गए थे अखिलेश जी के पास पिछला 2022 के चुनाव के समय कि भाई गठबंधन हो जाए। वो नहीं हो पाया था, उनके सीट शेयरिंग नहीं हो पाई थी। उनको शायद बाद में लोग कह रहे हैं 1 या 2 सीट पर भी बात तय हो रही थी, वो उतनी सीट भी नहीं मिली थी। और एक तो वो, दूसरा मैं एक और याद दिला दूं कल, क्योंकि कई चैनल पे लोग एक बात मेरे हिसाब से गलत, लोग कह रहे हैं कि अखिलेश जी इसलिए भी गुस्सा हैं कि सपा के कुछ लोग छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे जो एक उसमें प्रोमिनेंट आदमी मिले हैं वो एक डॉक्टर सीपी राय हैं, जिन्होंने सपा छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया है। लेकिन ये वाला काम अजय राय के अध्यक्ष बनने से पहले ही वो कर चुके थे, कोई ये नहीं था कि अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने किया। एक दूसरा, लोग इमरान मसूद का नाम ले रहे हैं कि सपा, लोगों को याद दिला दें कि इमरान मसूद सपा छोड़ के नहीं गए हैं। इमरान मसूद को जब टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद 2022 में शायद अप्रैल मई में ही वो बसपा ज्वाइन कर लिए थे। बसपा ने उनको अपना एक पद दिया था, उनको उत्तराखंड का इंचार्ज नहीं, हम कह रहे कांग्रेस से सपा में गए, सपा से बसपा में गए, और बसपा ने उनको एक बड़ा पद दिया, उनको उत्तराखंड का इंचार्ज बनाया। और उसके बाद जब वो भारत जोड़ो यात्रा की उन्होंने तारीफ कर दी, तो जैसा मायावती जी की आदत है, उन्होंने उनको उससे निकाल दिया। तो अरे भाई, जब आदमी निकाल देगा कहीं से, और कोई पॉलिटिकल आदमी, तो कहां जाएगा? कहीं ना कहीं तो जाना है। सपा में आपने टिकट नहीं दिया, कांग्रेस में आप चले गए थे, तो वो अपना कांग्रेस में वापस आ गए हैं। तो इमरान मसूद को कोई तोड़ा नहीं गया है सपा से। मैं इस बात को कर रहा था। मैं अब अजय भाई, जो मेरा बेसिक वो है, इस उसमें इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने जो जो रोल, बहुत लोग कह रहे थे ना कांग्रेस ज्यादा है, कांग्रेस की स्टेक ज्यादा है, कांग्रेस ने धैर्य का परिचय भी दिया है। और कांग्रेस ने अपने लीडर को अजय राय से आज माफी भी मंगवाई है। मेरे लिए बड़ा वो है, क्योंकि माफी कोई कमजोर नहीं मांगता है, माफी हरदम वो आदमी मांगता है जिसके पास ज्यादा ताकत होती है और जिसको शायद ज्यादा बड़ी चीजें दिखाई दे रही होती हैं कि देश किस तरफ जा रहा है, और उसके लिए शायद अगर किसी व्यक्ति से माफी मांग के हम देश और राष्ट्र को बचा सकते हैं, तो वो उस स्पिरिट में मांगी गई है। मैं जरा इस पे आप राय जानना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अभी जो भी हुआ, कितना सेटल हो पाया नहीं मालूम, लेकिन कांग्रेस ने अभी तो अपनी तरफ से प्रयास करके मामले को ठंडा करने की कोशिश की है। आनंद भाई, मैं एक बड़ी विडंबना कहूंगा कि इससे ज्यादा और दुर्भाग्य क्या होगा कि एक इस देश के सबसे बड़े प्रांत का जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा हो, जो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, भले ही वो पार्टी स्थानीय स्तर की है, लेकिन वो उसका अध्यक्ष है, उसके साथ साथ वो एक उस नेता का बेटा है जो नेता जमीनी नेता होता था, और उसके बाद में उसके बोलने की भाषा क्या है। किसी पार्टी के नेता को, प्रदेश अध्यक्ष को आप चिरकुट कहेंगे। यह शब्द तो वो गली का जो सबसे निर्लज्ज व्यक्ति होता है, उस तरह के लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ऑन कैमरा आप कर रहे हैं, ऑन कैमरा तो वो भी करने में डरता है। तो आप समझिए आप क्या संदेश दे रहे हैं प्रदेश को, देश को, कि आप किस स्तर के नेता हैं। इससे आपके संस्कार, आपकी स्थितियां सब कुछ समझ में आती। कांग्रेस ने तो उसे कोई ऑफिशियल ऐसा कोई बयान नहीं दिलाया था आपके खिलाफ, और ये आपके भी उस पे डिबेट में एक बार हमने भी कहा था, आप लोग भी, और पूरा देश जानता है, जो इंडिया गठबंधन का पूरा जो सारा हुआ है कवायद, वो हुई है इस देश के चुनाव को लेकर के। और जिन अजय राय को आप कहते हैं, ये अजय राय हैं कौन, ये भी एक बात जान। भारतीय जनता पार्टी में होते थे, एमएलए रहे हैं, एक बार नहीं कई बार। इनके भाई की हत्या हुई थी, इन पर गोलियां दागी गई थी, घायल हुए थे, मरणासन्न थे, किस तरह से बचे थे। परिवार ने जो त्रासदी झेली है, लड़े हैं उन ताकतों से, और उन ताकतों में समाजवादी पार्टी भी थी, भारतीय जनता पार्टी भी थी, और भी तमाम सारे लोग। तब वो मजबूरी में कांग्रेस में आए थे, और कांग्रेस ने भी उन्हें कोई एक दिन में कोई इनाम नहीं दिया।
उन्होंने खुद मेहनत करके अपना मुकाम बनाया, अपनी जगह बनाई है। और जिस दिन से वो आए हैं उस दिन से जी जान से कांग्रेस को खड़ा करने के लिए लगे हुए हैं। चाहे दलित चर्चा हो, चाहे और बहुत सारी चीजें हो, सब चीजों को लेके जगह जगह जा रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं, उनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं और सब कुछ बढ़ा रहे हैं। आपने उनका मनोबल गिराने का काम किया है। उस आदमी ने तो कोई दोष नहीं था, उसे तो मध्य प्रदेश में ना तो आपको टिकट दिलाने में मदद करनी थी, ना सीट बंटवारे में मदद करनी थी, उसकी तो भूमिका भी नहीं थी। और जो बयान उनके मुंह से डाला जा रहा है वो बयान उन्होंने कभी दिया नहीं। उन्होंने कोई एक सवाल था, उस सवाल पे कुछ कहा था, उसको किस तरह तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करके किया जा रहा है, तो यह अपने आप में शर्मनाक है। बहरहाल मैं ये कहता हूं कि अजय राय जैसा लंबे अरसे बाद कांग्रेस को एक अच्छा प्रदेश अध्यक्ष मिला है और मैं उनकी दिल से इज्जत करता हूं, क्योंकि मैंने उन्हें लड़ते हुए देखा है। मैं उन दिनों लखनऊ में ही दैनिक जागरण का क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था, स्टेट क्राइम देखता था। मेरे पास भी वो तब आए थे कि अजय जी मैं ऐसी इतनी लड़ाई लड़ रहा हूं, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है, सरकार जिस तरह से मेरे ऊपर हमले हो रहे हैं, मेरे ही खिलाफ उल्टे मुकदमे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, क्या मेरा भूमिहार होना दोषी है, या और बहुत सारी चीजें उन्होंने कही और उन्होंने लड़ाई लड़ी। बहरहाल मैं जात की उस पर नहीं जाता हूं, वो बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनपे हमले बोले गए वो सर्वविदित है। और उसके बाद उस आदमी ने अपने बूते लड़ाई लड़ी, कहीं पर वो किसी सत्तारूढ़ दल के साथ नहीं रहा, क्योंकि जब सत्ता में रही तो वो था नहीं उनमें, तो उसने कोई मलाई नहीं खाई, उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, वो कोई चोर दलाल या डकैत या वो कहिए कोई उस तरह से वसूली करने वाला व्यक्ति नहीं है। वो व्यक्ति ईमानदारी से अपने काम से, अपने घर परिवार और सबके सहयोग से और उससे सब कुछ करते हुए आज इस जगह पहुंचा है। तो उसको आप विक्टिम, मतलब वो विक्टिम है, लेकिन उस आदमी ने कितना बड़ा दिल दिखाया कि उस आदमी ने सार्वजनिक तौर पे माफी भी मांगी। फिर आपके नेता, आप कब माफी मांगेंगे? प्रवक्ता का बयान पार्टी का बयान माना जाता है। आईपी सिंह ने जो बात कही राहुल गांधी के लिए, क्या कहा है? मंदबुद्धि। मैं जरूर कहूंगा यहां पर, क्या राहुल गांधी मंदबुद्धि है? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल है, गोल्ड मेडलिस्ट है, वो आदमी वो है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी में नकल करके पास हुआ आईपी सिंह बड़ा काबिल है। मैंने देखा है, उन दिनों लखनऊ में ही मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता था, मैं जानता हूं क्या है और क्या क्या किए हैं, तो इसलिए उस पर नहीं जाऊंगा किसी पे, वो स्तर भी नहीं है कि मैं उन पर चर्चा करूं, मेरा भी स्तर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इतना सब बोलने के बाद अखिलेश यादव तो खामोश है। कांग्रेस पार्टी ने तो अपने प्रदेश अध्यक्ष से उनके बराबर के स्तर के व्यक्ति से माफी मंगवा दी, तो इससे बड़ा और क्या होगा? उन्होंने गठबंधन धर्म में बड़े भाई की भूमिका निभा दी, लेकिन इन्होंने तो जो किया और जो हो रहा है लगातार बढ़ा रहे हैं। क्यों हो रहा है इसको आपको एक चीज में एक डाटा बताना चाहूंगा। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में दुर्गत कब से शुरू हुई? जब कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था भाजपा के खिलाफ, उस दिन से दुर्गत शुरू हुई। 46 सीटों से 35 या 36 सीटों पे आ गए, एग्जैक्ट बता देता हूं। 46 सीटें थी 1991 के चुनाव में, 96 में आते आते कांग्रेस की सीटें 33 रह गई थी। इतना नाराज थे लोग। क्यों? क्योंकि तुमने उनका साथ दिया है जिन्होंने राम भक्तों पे गोली चलवाई है इस नाम पर। इसके बाद में फिर जब कांग्रेस आई साथ में,
और 2017 का चुनाव जब लड़ी है, आप देखिए कांग्रेस पार्टी फिर घट गई। और एक उदाहरण दूंगा आनंद जी, याद करिए 2009 के इलेक्शन में सिर्फ 2 सीटों की बात थी कांग्रेस की और जो है मुलायम सिंह यादव में वार्ता नहीं बन पाई थी। राहुल गांधी ने कहा नहीं अकेले लड़ेंगे, और लड़े, और राहुल गांधी ने 21 सीटें जीत के दिखाई थी। तो साहब मैं आपको बताऊं, आज उत्तर प्रदेश का तमाम मतदाता चाहता है कि कांग्रेस अकेले लड़े, और अकेले लड़े वो लोकसभा में इतना बेहतरीन नतीजा देगी। वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं आना चाहती, क्योंकि मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, बहुत सारे कांग्रेस के वोटर हैं, वो कहते हैं कि यदि कांग्रेस उनके साथ लड़ेगी तो मैं वोट नहीं दूंगा, क्योंकि ये बदमाशों की, गुंडों की पार्टी है, ये वसूली पार्टी है। बहरहाल मैं नहीं ये कहता हूं, मैं इसको इंडोर्स नहीं करता हूं। 2022 के चुनाव में मैं चाहता था कि अखिलेश मुख्यमंत्री बने, क्योंकि मैं भी चाहता था, और मैंने वोट दिया है साहब, मेरा वोट है, मैंने वोट दिया है, चंडीगढ़ से जा करके मैंने वोट डाला है, मेरे भाई ने डाला, उसकी वाइफ ने डाला। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं, और खुला तौर पे कहा कि हाँ सपा को वोट देंगे। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं, मैंने तो इनसे कुछ लिया नहीं था, मैंने नुकसान उठाया, उसके कारण अपना प्रोफेशनल नुकसान उठाया है, मैं उसके बाद बता रहा हूं। लेकिन अखिलेश यादव ने ये जो हरकत की, इसके बाद में मुझे लगा यार मैं खुद कहता हूं कि एक अंग्रेजी में कहावत है, सेम टू यू वाली स्थिति होती है। तो साहब मैं कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति के साथ मैं खड़ा था, मुझे अपने पर शर्म आती है। तो मैं उस पाप को अब धुलने की बात करता हूं। यदि चुनाव होता है तो मैं लखनऊ में जब वोट डालने आऊंगा, और यदि कांग्रेस और उनका गठबंधन होता है, तो मैं आज आपके चैनल पे कह रहा हूं, कांग्रेस की चाहे टिकट हो चाहे सपा की हो, मैं तो नहीं डालूंगा। मैं भले भाजपा को ना डालूं, लेकिन मैं फिर किसी को नहीं डालूंगा। तो मैं ये उदाहरण करके, यदि 2 वोट आपके कटते हैं, दोनों के कटते हैं, तो नुकसान कांग्रेस और इस गठबंधन को ही होगा। मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति जैसे के साथ खड़ा है, इसका मतलब वो उसी चरित्र का हो गया, और मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। मैं अपने एथिक्स से समझौता नहीं करता हूं, मैं अपने पिता को जवाब दे देता हूं, पिता से लड़ता हूं। तो मैं ये उदाहरण बता रहा हूं। तो मैं इस चीज को लेकर के कि जिस तरीके से, या तो सार्वजनिक तौर पे अब अखिलेश यादव माफी मांगे और वो दे परिचय, तो इतनी हिम्मत उनमें है नहीं। वो तो उस तरह के व्यक्ति हैं, उदाहरण के, बस खत्म करूंगा अपनी बात, कि साहब उनको जनता ने पूर्ण समर्थन दिया, जितनी होती दी। जो उनके वोटर थे 2020 में जब कोविड लगा, तो जमाती जमाती कह के पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रताड़ित किए गए मुसलमान, अखिलेश यादव कहां थे? एक शब्द मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, सिर्फ कांग्रेस बोली उनके पक्ष में। नंबर 2, जब हाथरस में रेप हुआ और वो घटना हुई, सब कुछ हुआ, अखिलेश यादव कहां नदारद थे? राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लड़ते भिड़ते वहां तक पहुंचे और सब कुछ हुआ, पूरे देश के सामने आया। याद करिए उन्नाव का वो रेप केस, जो विधायक सेंगर, जिस समय ये घटना हुई उस समय वो सपा का एमएलए होता था, और बाद में जब कार्रवाई का वक्त था तो भाजपा का एमएलए था। न सपा ने कार्रवाई की थी, न भाजपा ने कार्रवाई की। अंत में फिर लड़ाई प्रियंका गांधी ने लड़ी, और उसके बाद में उस मामले में जो हुआ हमारे आपके सामने सजा हुई। जी जी। मैं बस एक घटना और करके, इसके बाद में आप देखिए 2022 की ही बात कर लेता हूं। चुनाव हो गया था, अखिलेश यादव चुनाव हार गए थे। तमाम सपा के ही तमाम सारे नेताओं के
ऊपर हमले हो रहे थे, बहुत सारे चीजें हो रही थी, अखिलेश यादव निकलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। याद करिए किसान आंदोलन के दौरान जब किसानों पे ट्रैक्टर चढ़ा, वो जीप चढ़ा दी गई, सब कुछ हो गया, और उस स्थिति में अखिलेश यादव घर से निकल के घर के गेट पे ही बैठ के कह देते हैं अब वो तो पुलिस जाने नहीं दे रही। प्रियंका गांधी दिल्ली से दौड़ते हुए आती हैं, वहां तक जाती हैं, अरेस्ट होती हैं, सब कुछ होता है, सारी चीजें, महिला थी। तो यह उदाहरण है। तो अखिलेश यादव क्या बात करते हैं, उनको एक इसलिए वोट इतना इस बार मिला क्योंकि लोग चाहते थे भाजपा को उखाड़ फेंके, और इसलिए तमाम सारे लोग जानते थे कांग्रेस नहीं उखाड़ पाएगी, इसलिए कांग्रेसियों ने भी वोट दिया था। और प्रियंका गांधी ने जितने प्रत्याशी उतारे सबका वो देख लीजिए, इतने कमजोर प्रत्याशी उतारे थे कि कहने को हो कि कांग्रेस लड़ रही है, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं लड़ ली गई। तो मैं एक ये उदाहरण बता रहा हूं, इससे आप समझ सकते हैं आज क्या हो रहा है। आज जो हो रहा है वो बड़ा दर्दनाक है, और इसके बाद में अपने ताबूत में आखिरी कील अखिलेश ठोक रहे हैं, उनके संगठन में, उनके परिवार में और सब जगह उनको लेकर के जो नाराजगी है। मैं वहां का संपादक रहा हूं, और मुझे पता है कि जब मैं हिंदुस्तान का संपादक था तो वो क्षेत्र जो इटावा का इलाका है या मैनपुरी का इलाका है, वो सब अखिलेश से, फिरोजाबाद या सब, जो सीटें कभी सपा नहीं हारी थी वो सीटें हारी। क्यों हारी? क्योंकि अखिलेश की हरकतों से उन्हें वहां के लोग पसंद नहीं कर रहे थे। इस बार सिर्फ मुलायम सिंह जी दोबारा लड़ेंगे जाके तो वही मैनपुरी हरा देगी। जी जी अजय भाई, ये जो मैं बात कर रहा हूं, आपको लगता है कि छोटा मोटा ये सब तो चलते रहना चाहिए, इसमें वो नहीं है, लेकिन शायद स्टेट इलेक्शन खत्म होते होते चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी, और इस तरह का जो अभी चल रहा है, क्योंकि इसको हवा बाहर से भी दी जा रही है, ये चाहे कांग्रेस के लोगों, अखिलेश यादव की तरफ से भाई ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस में जी निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल हैं, अपने इंटरेस्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर बोलते रहते हैं, बोलना चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ समस्या बहुत गंभीर है, इस चीज को समझना पड़ेगा। आनंद भाई, जब सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ आ रही है वो समस्या ये आ रही है कि अखिलेश यादव को अब ये डर लगने लगा है कि राहुल गांधी ने जो जातिगत जनगणना वाला इशू बड़ा कर दिया है। मेरा इस मामले में कहना है कि देखिए, ये राजनीतिक दलों की होती हैं, चीजें होती हैं, तो होते रहना चाहिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत चीजें, लेकिन इस स्तर तक नहीं होनी चाहिए कि दरार इतनी पड़ जाए कि कल के दिन समस्या हो जाए। कहीं कभी भी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं करी कि जो गाली के तौर पे हो, किसी और तौर पे हो, इतनी अभद्र हो। लेकिन ये जब सीमाएं पार हो रही हैं, जिस तरीके से आईपी सिंह ने जो जो कुछ लिखा है आप पढ़िए, लगता है कि इससे ज्यादा गंदा और क्या लिखा जा सकता है। ये अखिलेश यादव का फ्रस्ट्रेशन है, ये आईपी सिंह का नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें उनके कहे पर हुई। आईपी सिंह की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कुछ कह दें और लिख दें, मैं जानता हूं निजी तौर। तो इसलिए इसको आप इस तरह से देखिए। और अखिलेश यादव ने कल क्या कहा था उससे भी आप जोड़ के समझ सकते हैं। उन्होंने कहा था कांग्रेस को अपने इन जो जिस तरह के शब्द यूज करे थे, नेताओं से बयान नहीं दिलाने चाहिए। तो कांग्रेस तो बयान नहीं दिलवाती है, कांग्रेस में तो इतनी स्वतंत्रता है कि राहुल गांधी के लिए न जाने क्या क्या कई बार कह देते हैं लोग। तो वो चीजों पे मैं नहीं जाता हूं। मैं एक चीज जानता हूं कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जिस तरह से व्यवहार कुछ समय से कर रहे हैं, मैं 2017 से ले रहा हूं, मैंने इनके आचरण में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी से डरते हुए इन्हें देखा है। और मैं खुद जब 2017 में चुनाव के दौरान मिला था, आगरा में ये रुके थे रात में, मेरे दोस्त ही है जिसके होटल में रुके थे, तो वहां की बात से मुझे लगा था कि ये नरेंद्र मोदी से और उनसे कुछ ज्यादा ही डर रहे हैं। मैंने कहा था आपके पिताजी जमीनी व्यक्ति रहे हैं, उन्हें धरती पुत्र कहा जाता रहा है, आपको तो चिंता नहीं करनी चाहिए, कहना चाहिए हाँ भेजो जेल, मैं लड़ूंगा। तो वो हिम्मत उनमें मैंने नहीं देखी।
तमाम आंदोलनों के दौरान का जिक्र आप देख लीजिए, कहीं पर वो नहीं दिखाई देते हैं, कोई आंदोलन करने की हिम्मत नहीं है। दूसरी चीज, उनके ऊपर इतना बड़ा एहसान कर दिया नरेंद्र मोदी ने, आय से अधिक संपत्ति के मामले में वो फंसे हुए थे, कोर्ट में ऐसा फंसे थे कि उसमें 100% सजा होती, पूरे पुख्ता सबूत दिए गए। सरकार ने वो मुकदमा वापस ले लिया और सरकार ने मुकदमा वापस लेके उनको बचाया, पूरे परिवार को बचाया। इसके बाद इस देश के अंदर जितने मुखर नेता हैं, सबके घर ईडी ने रेड डाली है, उनके परिवारों पे डाली है। एक किस्सा बता दीजिए कि अखिलेश यादव के खिलाफ ईडी ने, सीबीआई ने या इनकम टैक्स ने कोई रेड करी, एक सिंगल नहीं बता सकते। तो ये सब चीजें बताती हैं कि किस तरह की क्या स्थितियां हैं और क्या है ये अखिलेश यादव की स्थितियों को बखान करती हैं। वो आज इसलिए नहीं इंडिया गठबंधन से और उस पे बोल रहे हैं, वो इसलिए जानबूझ के बोल रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि ये गठबंधन सिर्फ राष्ट्रीय उसके लिए हुआ है। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें कहीं से इशारा दिया गया है और यह जानबूझ के किया जा रहा है, जिससे मैसेज जाए कि इंडिया गठबंधन खराब हो गया है, टूट गया है और उसकी स्थिति खराब है। यूपी में पिछली बार भी क्या कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी सीट तो नहीं आ गई थी, 2014 में भी कोई बहुत बड़ी सीट तो नहीं आ गई थी। और यदि ये कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी नहीं उतारते थे तो कांग्रेस भी कभी नहीं उतारती थी। तो कोई इन्होंने अकेला एहसान नहीं किया, ये दोनों तरफ से हुआ और ये एक समय में परंपरा रही है। तो इस तरह की स्थितियों की जब बात करते हैं तो बड़ी अजीब सी स्थिति होती है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए। आप उतारिए जिसको जो उतारना है, जो करना है, जिसको लड़ना है लड़ेगा, नहीं लड़ना है नहीं लड़ेगा। चुनाव में जब जनता के बीच जाया जाता है तो राजनीति दूसरे ढंग से होती है, इस तरह से नहीं होती है। जी जी।